हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राजनीति विज्ञान में विचारकों के संबंधित महत्वपूर्ण कथन को कराया जा रहा है। इस सेशन में टोटल 250 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें ये भाग 3 है। इसके पहले 2 पार्ट कराया जा चुका है। ये विभिन्न पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है, यह कथन किसका है? जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? मैकगर्वन का। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? जेडीएच कॉल, एच.जे. लॉस्की, अब्राहम या फिर टी.डब्ल्यू. केंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी.डब्ल्यू. केंट। कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? लॉक, हॉफमैन, कांट या फिर रूसो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हॉफमैन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन केंट का हो जाएगा, कांट का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केंट नहीं, कांट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संपत्ति चोरी है, किसने कहा था? संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? हॉब्स, लेनिन, मार्क्स या फिर प्रुंधो। तो इसका करेक्ट आंसर प्रुंधो हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, मात्संगे तुंग, महात्मा गांधी या फिर ओची मिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। किसने कहा था? हिटलर, हेगल, हिटलर, ग्रीन या फिर मुसोलिनी। तो यह कथन है मुसोलिनी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन हिटलर का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हिटलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है केसी वेयर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केसी वेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। तो ये कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी कहता है कि जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं। यह कथन किसका है? मार्क्स का, स्टॉलिन का, मुसोलिनी का या फिर गांधी का। तो ये आपका है मुसोलिनी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुसोलिनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस, ए.एल. लॉवेल,
जॉन सीले एविडाइसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन सीले, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? लोकतंत्र की गतिशीलता है, तो ये कथन है आपका मैकाइवर का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मैकाइवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो, गेटल, अरस्तु, बोंदा। तो ये कथन है अरस्तु का। अरस्तु का कथन है लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन किसका है? तो ये भी आपका अरस्तु का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? सीडी बर्न्स की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है? लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है, तो ये आपका हो जाएगा टेलीरैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा टेलीरैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है, तो एडम स्मिथ या फिर बर्ग, लास्की या फिर स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कथन आपका हो जाएगा गिल क्राइस्ट का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गिल क्राइस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? मतों को यानी वोट को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जे एस मिल का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जे एस मिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये सीले का कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सीले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या फिर जेएस मिल। तो ये कथन आपका हो जाएगा अरस्तु का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है? गार्नर, बिलोबी, अरस्तु या फिर गेटल। तो ये कथन आपका हो जाएगा गेटल का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा गेटल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा
तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा लेकी का, सॉरी लास्की का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? अरस्तु, बार्कर, मैक्सी या फिर रूसो का? तो ये कथन आपका हो जाएगा मैक्सी का। मैक्सी का कहना है यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा? निम्नलिखित कथन किसने कहा है? जब तक कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अब तक कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो प्लेटो, लॉक, लेनिन या फिर मार्क्स? तो ये कथन आपका हो जाएगा मार्क्स का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, यह कथन किसका है? लास्की का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन या फिर स्टालिन? तो ये कथन है लेनिन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवादी, राष्ट्रवादी? तो ये है साम्यवादियों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साम्यवादी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के लुप्त हो जाने पर विचार संबंधित है। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या फिर श्रेणी समाजवाद से? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साम्यवाद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साम्यवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में यह बंदी है और अन्यंत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कॉबेन, डेविड स्टन, C.L. वेपर या फिर रॉबर्ट डहल का? तो ये कथन है आपका रॉबर्ट डहल का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, यह किसने कहा? तो ये कथन आपका हो जाएगा लेनिन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार किन सिद्धांतों की स्वतंत्रता बदलती हुई व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर लॉस्की, सेबाइन, कोकर या कैटलिन? तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा? सेबाइन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेबाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, क्या है? शक्ति है बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन है मात्संगे तुंग का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मात्संगे तुंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ या फिर विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं होना है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था?
तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? यह कथन किसका है? बर्टन का, मार्क्स का, प्लेटो का या फिर लेनिन का? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मैक्सी का हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैक्सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। यह कथन किसका है? साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। यह कथन किसका है? मार्क्स का, लेनिन, स्टालिन या फिर माओत्से तुंग का? तो ये कथन आपका है लेनिन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा था? कोललॉस्की, जीबी शाह, सीईएम जोड। तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा? सीईएम जोड का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह निम्न में से किसका कथन है? समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा बर्नार्ड शॉ का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड शॉ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह किसका है? यह आपका लेनिन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। क्या है? समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। यह कथन है रैमजे म्योर का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रैमजे म्योर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? क्या है? राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। ये एंजल्स का कहना था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एंजल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? क्या है? उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। तो ये रूसो का कथन है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, रूसो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? बार्कर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बार्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। क्या है? मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। किसका हो जाएगा? लास्की का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसके आगे और भी पार्ट आएंगे। हर पार्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।